अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर महविश आप ही की तरफ आऊँगी। आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले जो ज़्यादातर ख़ासतौर पर ख़वातीन या लड़कियों को देखा जाता है कि वो बेबी ब्लूज़ या फिर डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार, ख़ासतौर पर डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो ये होता क्यों है? ये हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से होता है, चेंजिंग की वजह से होता है, या ये नेचुरल है, या सिर्फ हो जाए तो ठीक है, ना हो तब भी ठीक है? देखिए ऐसा है कि थोड़ी बहुत डिप्रेशन तो हर खातून को होता है डिलीवरी के बाद। ठीक है। और ये मोस्टली हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही स्टार्ट हो जाती हैं और आफ्टर प्रेगनेंसी हार्मोन्स का लेवल कुछ हार्मोन्स का अप होता है, कुछ का डाउन होता है। हमारी बॉडी में जो प्रेगनेंसी में हार्मोन्स इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। डिलीवरी के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से ना डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। मूड स्विंग्स आते हैं। मूड स्विंग्स तो बहुत सारी खवातीन में आते हैं, कुछ खवातीन में बहुत ख़तरनाक हद तक आते हैं, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन ज़्यादा होता है और समटाइम्स साइकोसिस की भी पिक्चर आना शुरू होती है और साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट करना पड़ सकता है। मतलब ये इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है। बेबी ब्लूज भी कहते हैं, इसी को बेबी ब्लूज कहते हैं, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी यही होता है। कहते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस, डिफरेंट नेम से है। अच्छा। इसमें ये होता है कि हार्मोनल चेंजेस सभी में होती हैं, लेकिन कुछ खवातीन में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हद तक आ जाती हैं। और ये किन के अंदर टेंडेंसी ज़्यादा है कि उनके अंदर एक्सट्रीम इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? जिन खवातीन को थोड़ा इग्नोर किया जाए, मतलब आप देखिए ना, सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जिनको इतनी अटेंशन नहीं मिल सकती फैमिली में, अनफॉर्चुनेटली मल्टीपल रीजंस की वजह से। तो फिर उनमें उन खवातीन में कुछ ज़्यादा आ जाता है। उनके साथ फिर हम ये कहते हैं कि बेबी को उनके साथ स्टे करना बहुत मतलब डेंजरस होता है, क्योंकि वो समटाइम्स सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी कर सकती हैं इस कंडीशन में, और बेबी के लिए भी डेंजरस हो सकती हैं। ठीक है। और क्या इसका कोई टाइम फ्रेम होता है कि मतलब इसका कितनी देर तक ये प्रॉब्लम रहती है उनके साथ? 4 to 6 वीक पीरियड तक ये प्रॉब्लम रहती है। और कुछ खवातीन में तो 1 ईयर तक रहता है। अच्छा। मतलब एंजाइटी और डिप्रेशन कंटिन्यू रहना शुरू होता है कि उनको मतलब एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन पे जाना पड़ता है। लेकिन मोस्टली 4 to 6 वीक में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, मतलब रिजॉल्व हो जाती है। मतलब आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, वापस आना शुरू होते हैं अपने लेवल पे। तो ये चेंजेस मतलब खत्म होना शुरू होती हैं। लेकिन कुछ खवातीन, चंद खवातीन कह लें, वो मतलब 1 ईयर तक सफ़र करती हैं। फिर उनको साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना पड़ता है, सेशंस देना पड़ते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि पार्टनर की सपोर्ट बहुत मैटर करती है। फैमिली सपोर्ट और पार्टनर की सपोर्ट बहुत मैटर करती है इस टाइम पीरियड में। जिन खवातीन को ये सपोर्ट प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती, तो उनमें खवातीन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में आती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में आती है। तो ईमन, आप इसके हवाले से क्या कहेंगी कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और सारी खवातीन कहीं ना कहीं इस चीज़ से गुजर रही होती हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बर्थ ये प्रॉब्लम आता है कि आपको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। तो इसमें हमारी, चलिए एक एक्सटर्नल फैक्टर्स तो हैं, लेकिन ये जो डाइट के हवाले से कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका भी इम्पैक्ट आता है कि डाइट आप वो नहीं ले रहे होते हैं इन प्रेगनेंसी या उससे पहले, और उसके बाद जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो आपका सडन जो है ना वो डिफरेंट हो जाती हैं चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, डाइट का रोल तो आई थिंक हर चीज़ में है ज़िंदगी की, और इसमें ये रोल है कि अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेंगे तो आपका मूड अच्छा रहेगा, उसी हिसाब से आपके हार्मोन्स अच्छी तरह रेगुलेट रहेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, आपकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेगनेंसी में ही अच्छी डाइट नहीं ले रहे तो उसी तरह आपकी रिकवरी भी डिले होगी। जब डिलेड रिकवरी होगी, आपके मूड स्विंग्स भी होंगे, लेथार्जिक फीलिंग होगी, वीकनेस की वजह से आपको आपके टेंट्रम्स भी होंगे, मूड स्विंग्स भी होंगे, और उसी हिसाब से फिर आपकी सारी मैनेजमेंट में इफेक्ट आ रहा होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हो जिसमें आप एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, रिकवरी से रिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, विटामिन सी हो गया, आयरन हो गया, अच्छा, उसके अलावा अपना कैल्शियम हो गया, बोन पेन्स वगैरह के लिए, जॉइंट पेन्स के लिए विटामिन D3 वगैरह अगर आप ले रहे हो तो आप ओवरऑल भी हेल्दी फील करोगे, आपके हार्मोन्स लेवल्स भी मेंटेन रहेंगे, और उसमें फिर आपका मूड भी अच्छा रहेगा। अच्छा, अगर रिकवरी करनी है तो रिकवरी में फूड ऐसा कौन सा आ जाता है, ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो वो खा सकती हैं? अच्छा, अगर तो हम पोस्ट डिलीवरी की बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हाई प्रोटीन डाइट है। अच्छा। अपना प्रोटीन अच्छा रखें डाइट में, क्योंकि जाहिर है टिश्यू वीकनेस की वजह से, टिश्यू इंजरीज की वजह से अगर आप प्रोटीन ही अच्छा नहीं लेंगे तो रिकवरी बहुत स्लो डाउन हो जाएगी। इनिशियली विटामिन K बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग वगैरह के लिए और रिकवरी के लिए। क्लॉट बनेगा, वुंड हील होगा, तो उसके हिसाब से फर्दर हीलिंग कंटिन्यू होगी। उसमें फिर आपका विटामिन D3 हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी हो गया। जो आपका मेन जो चीज़ें आपकी इफ़ेक्ट हो रही होती है ना प्रेगनेंसी में, बेसिकली उसकी रिकवरी को हम मेंटेन कर रहे होते हैं डाइट से। जिस तरह आपका ब्लड लॉस है तो आप आयरन और विटामिन सी लें,
फिर है। आपकी बोन पेन्स हैं, ऑब्वियसली बोन्स की रिकवरी के लिए भी विटामिन D3 और कैल्शियम, फॉस्फोरस वगैरह लेना चाहिए, विटामिन के। तो ये सारी चीज़ें हमें नेचुरल डाइट में से मिल जाती हैं? बिल्कुल मिल जाती हैं। अगर तो आप डेफिशिएंट नहीं रहे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी तो आप एक नेचुरल डाइट प्लान से ही इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो, अगर आप हर फूड ग्रुप्स में से ले रहे हो। लेकिन अगर आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी में ही कुछ डेफिशिएंसीज रही हैं तो फिर हमें थोड़ा सा सप्लीमेंटेशन सपोर्ट देना पड़ता है। सप्लीमेंटेशन सपोर्ट देना पड़ता है। अब जैसे आपने आयरन डेफिशिएंसी की बात की, वो हमें मीट से या प्रोटीन से मिल जाता है, इस तरह की चीज़ों से आयरन भी हमें मिल जाता है। तो अब जैसे विटामिन के की आप बात कर रही हैं और भी चीज़ें हैं, तो वो किन किन फूड ग्रुप से हमें मिल सकती हैं? अच्छा, एक तो मैं ये कहती हूँ कि हर फूड ग्रुप से अपना इंटेक रखें। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा ग्रीन लीफी, अब कुछ आयरन की जो डेफिशिएंसीज मोस्टली पेशेंट्स में आ रही होती है, फीमेल्स में उनका मीट का इंटेक इतना अच्छा नहीं होता, बिल्कुल, दे डोंट लाइक ईटिंग मटन और बीफ वगैरह, तो उसमें मैं कहती हूँ वेजिटेबल सोर्सेज से भी इसको कवर अप कर सकते हो। आप स्पिनच वगैरह का इंटेक करो, आप बीट रूट का इंटेक करो, आप रेड पोमीग्रेनेट का इंटेक करो, जूसेस, फ्रूट जूसेस विदाउट एडेड शुगर। आप प्रेगनेंसीज में ABC जूस जिसको हम कहते हैं, उसमें आप सारा एप्पल, बीट रूट और उसके अलावा कैरेट वगैरह ऐड करके थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके, ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी हो, तो वो इंटेक कर सकते हो आप प्रेगनेंसी में एंड आफ्टर डिलीवरी भी।